नंबर 5 है, इसका बड़ा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले प्रॉपर और इनप्रॉपर केस देखेंगे। 1 1 1, नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 1 है, सो इट इज़ इन अ प्रॉपर फॉर्म। जब ये प्रॉपर फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x ओवर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। फर्स्ट वाले को लेट कर लेंगे a, सेकंड वाले को लेट कर लेंगे b, और थर्ड वाले को लेट कर लेंगे c। क्लियर होगी बात जी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लाई बाय दिस, एम्प्लॉयज़ का साइन लगा लें। a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी, एक्स माइनस सी। b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए, एक्स माइनस सी, और c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, से एज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। Now coming towards the zero method. What is the zero method? Put x is equal to minus a equal to 0. X is equal to a in equation number 2. Clear? 2 में पुट करते हैं, जैसा कि बताया कि a के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सो a आ जाएगा इधर a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस ए यहाँ पर भी ज़ीरो बन जाएगा, a माइनस ए यहाँ पर भी ज़ीरो बन जाएगा। लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पूरी टर्म में जब मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी एंड a माइनस सी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द वैल्यू a। ये a का आंसर आ गया। नो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0। वी विल गेट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 2। So we have b is equal to b minus a, b minus c, and this is b is equal to b or b minus a and b minus c. So this is the value of second b. Clear? Now move the third one. थर्ड की तरफ मूव करते हैं। Put x minus c is equal to 0, x is equal to c in equation number 2। 2 में पुट करते हैं तो c आ गया, c माइनस a आ गया, c माइनस b आ गया। ये कैपिटल c है, ये थोड़ा डार्क करके लिख लें ताकि क्लियर हो जाए। सो c इज इक्वल टू c ओवर c माइनस a, c माइनस b। सो इट विल बी in that form. So these are the a, b and c। ये हमारे पास a, b और c आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तो a, b और c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी ये a ओवर x माइनस ए। सो a की वैल्यू क्या है, a ओवर x माइनस ए, और रिमेनिंग वैल्यू वाले पुट कर दें, a माइनस बी, a माइनस सी। सो आगे b की वैल्यू b ओवर x माइनस बी, और b की वैल्यू क्या है, b माइनस ए और b माइनस सी। और सिमिलरली c ओवर x माइनस सी, और इसकी वैल्यू क्या है, c माइनस ए और c माइनस बी। क्लियर दिस जी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये हमने कर लिया। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 चूँकि इम्प्रॉपर फॉर्म का है, तो इम्प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास क्या है, इसमें चलते हैं। इम्प्रॉपर फॉर्म है हमारे पास कि जी 8 वाला 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 ओवर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। ये वाला भी ऐसे ही है, 9 वाला भी ऐसे ही है। 9 वाले में पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स को, नीचे भी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, वो थोड़ा इससे लेंथी है। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, आप लिखेंगे इम्प्रॉपर केस है, इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इम्प्रॉपर फॉर्म है तो इसको प्रॉपर बनाएंगे कैसे, आपने एक रकम को अंदर रख लिया और एक को बाहर रख लिया। सो ऊपर वाली को अंदर रखना है और नीचे वाली को बाहर रखना है। ये आ गया।
और इसको लिख लिया 2x³ प्लस x² माइनस 3x। ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब सही हो गया। x3 है, ये भी x3 है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। सो 2x³ प्लस x² माइनस 3x, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा -2x प्लस 3। अब इसकी बेस कम हो गई है, मतलब ये वैल्यू कम हो गई है, तो ये इसको लिखेंगे ऐसे 1 होल -2x प्लस 3 ओवर 2x³ प्लस x² माइनस 3x। क्लियर? दिस इज सेड एज इक्वेशन ए। इसको आपने हर दफ़ा ए ही कहना है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है टेक ओनली। हम क्या हिस्सा लेंगे इसका? टेक ओनली हम कितना लेते हैं? -2x प्लस 3 ओवर क्या करेंगे? 2x³ प्लस x² माइनस 3x। जब हमने ये ले लिया -2x प्लस 3, इससे नीचे से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? 2x² प्लस x माइनस 3। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करें, 2x प्लस 3 फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, तो ये आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया। ये सेम क्वेश्चन आपने मैट्रिक में किया हुआ है। मैट्रिक में क्वेश्चन था 4.1 की एग्जाम्पल से पहले, अभी हम रिसेंटली हमने कल भी किया इसको, सवाल को सॉल्व किया। अब ये हम आगे हल करते हैं, तो ये x आ गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x कॉमन, x कॉमन आएगा, तो हमारे पास खाली क्या बचेगा? 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बन गया। अब इसको आगे करते हैं, तो आ जाएगा -2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर पे आएगा x इंटू 2x प्लस 3 और x माइनस 1। क्लियर होगी बात? 3 टर्म्स आ गई हैं। अब इनको लेट कर लेते हैं, -2x प्लस 3 ओवर x 2x प्लस 3 x माइनस 1। सो फर्स्ट वाले को लेट कर लिया, a ओवर x कर लिया, b ओवर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 और c ओवर क्या आ जाएगा? x माइनस 1 से एज इक्वेशन नंबर 1। आगे मूव करते हैं, तो आगे हमारे पास है जी, देखें इसके बाद जब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस 1 और c के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू 2x प्लस 3 से एज इक्वेशन नंबर 2। अब a के नीचे क्या है? x है, पुट कर दें x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है a के नीचे से निकाला है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो ये -2 इंटू 0 प्लस 3 और ये a आ गया 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 माइनस x, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा 3 और ये -1 -3 ये आ जाएगा और ये खाली 3 रह गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर आ क्या आ जाएगा? डिवाइड। माइनस का साइन ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -1। सो दिस इज़ योर आंसर नंबर 1। नाउ पुट नेक्स्ट वन, 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और मज़ीद चलते हैं, x इज़ इक्वल टू बन जाएगा -3/2। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अच्छा जी, b के नीचे से निकाला है, तो b के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0। तो ये आ गया, तो b आ गया -3/2 -3/2 -1। सो हेयर वी हैव 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा और ये करते हैं, तो ये -3/2 लेता है और इसका एलसीएम टेक करना पड़ेगा, वो 2 आ जाएगा, -3 एंड -2। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो b 2 2 4, ये 4 बन गया हमारे पास और यहाँ पे करते हैं, सो -3 -5 तो -15 प्लस 15 सॉरी, ये हो जाएगा, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड। ये बन गया, तो 3 2 3 5 सो 2 4 8, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 8/5 b की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट b।
एंड नाउ वी विल मूव विद सी। सी की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए को भी ऐसे पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं, सी के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सो ये बनेगा इक्वेशन नंबर टू है वन प्लस थ्री सी वन और टू वन प्लस थ्री। ये इक्वेशन नंबर टू थी। ये आ जाएगा वन और थ्री वन फाइव, सी आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया सी। सो ए बी सी आ गया। इन तीनों वैल्यू को पहले वन में पुट करेंगे, फिर इसके बाद इक्वेशन ए में पुट करेंगे। अगर आप ए में पुट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या आप डायरेक्टली ए में कर दें। ए में चूँकि वन का इजाफा हुआ है, सो वन पुट इन ए, वन प्लस आगे ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, माइनस वन ओवर एक्स। बी की वैल्यू क्या निकाली है, 8/5 और ये थी 2x प्लस थ्री गालिबन। और सी की वैल्यू 1/5 और ये थी x माइनस वन। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वो किया है 6 किया। इट इज़ लाइक डैट, ठीक है कहते हैं। तो मैं उसका एक दो चले स्टेप्स कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म के अंदर है। लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यही है, पहले को ए 1 माइनस ए एक्स, दूसरे को बी 1 माइनस बी एक्स और तीसरे को सी 1 माइनस सी एक्स। से एज इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है मल्टीप्लाई करके इधर 1 आ जाएगा। ए के साथ 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स हो जाएगा। बी के साथ 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस बी एक्स हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस सी एक्स हो जाएगा। और सी के साथ क्या आएगा, 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस बी एक्स हो जाएगा। सो से एज इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब आपने इसको पुट करना है, मैं एक वैल्यू से पुट करके दिखा रहा हूँ। पुट 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/a इन इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम है कि ए के नीचे से वैल्यू निकली है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। सो हेयर वी हैव 1 और ये आ जाएगा ए और 1 माइनस बी की जगह 1/a आ गया। ये कंप्लीट हो गया। 1 माइनस सी और एक्स यहाँ पे 1/a आ गया। सो ये क्लोज हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ये ए आ गया, तो ये हमारे पास आ गया ए और ए माइनस बी आ गया। ये आ गया ए और ए माइनस सी आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ पे देखिए ये हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब मेरा ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर आके ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों रकमें एज इट इज़ ए माइनस बी और ए माइनस सी, ठीक है। अगर आपका कहीं पे कंपटीशन हो जाए और आपको ऐसे बाकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ जाएँ तो आप कैसे निकालोगे, आपने ये बात याद रखनी है। ए था तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का स्क्वायर। बी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। बी माइनस सी, बी माइनस ए। क्लियर, ऐसे क्लियर होगी बात क्या नहीं होगी, आगे कर लेंगे आप। चलें, इससे बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 भी बोर्ड में। अब जब ये आप ये सवाल देखते हैं ना, तो इस सवाल की अलग खूबी है। खूबी क्या है इस सवाल की कि आप देखोगे कि आप कहोगे यार ये तो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक केस है। नो डाउट इट इज़ द क्वाड्रेटिक केस, ठीक है, कि हमें नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक केस है। लेकिन क्वाड्रेटिक केस को अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी 2 वैल्यूज़, सी डी 3 वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका एक और हल दिया हुआ है, उसने हिंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हिंट बोर्ड में तो नहीं आएगा, क्लियर जी, इसलिए आप खुद ही सपोज कर लेते हैं। हम खुद ही ना एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं कोई और वेरिएबल की फॉर्म में। हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं वाई। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वाई प्लस ए स्क्वायर। चूँकि ए बी सी तो हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं, मेन वेरिएबल तो एक्स है, तो उसको हमने वाई लेट कर लिया। सो वाई प्लस बी का स्क्वायर, वाई प्लस सी का स्क्वायर, वाई प्लस डी का स्क्वायर। इससे फ़र्क क्या पड़ा, ये सारी की सारी इक्वेशन कौन सी बन गई है, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि वाई की वैल्यू भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आएगा आपको थ्रू प्रैक्टिस आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा आपकी बुक में कोई भी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जो हम करेंगे, जो हम जहाँ तक करेंगे तो वहाँ तक इतने
वेरिएबल आ जाए, क्योंकि ये एक इंतहाई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सो लेट कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास है, राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, ए ओवर पहली टर्म। अब ये सवाल बन गया जो आपने शुरू में एक सवाल किया था एक्स माइनस ए वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ये वैसा बन गया। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये पड़ा है कि ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इससे कोई भी घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना कि ये स्क्वायर से कोई फ़र्क पड़ेगा। सो से एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी इसकी, वाई प्लस ए का स्क्वायर। आपको पता है ए के साथ क्या आता है, बाकी दो वैल्यूज़ आती हैं, और बी के साथ क्या आती हैं, ये वैल्यूज़ आती हैं, और सी के साथ क्या आती हैं, ये आ गया। ठीक होगी बात, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आगे जब चलते हैं तो आगे बताए ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, पुट एक्स वाई प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर 2। बी ए के अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बनेगा ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अरेंज करके लिख लूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको भी अरेंज करके लिख लूँ सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये रकम इधर मल्टीप्लाई और ये जरा क्या हो जाएगी डिवाइड, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर जी, ये बात समझ आ गई है। ए की वैल्यू निकल आई। सिमिलरली आप बी की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली आप सी की वैल्यू निकालेंगे, उसको 1 में पुट कर देंगे। सो ये आपके पास एक आसान सा टास्क है। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी स्क्वेयर माइनस समथिंग बनेगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर ऐसे ही आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं इस तरह 1 बाय 1, और बाकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये।